अहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। पारा नंबर 8 सूरतुल अनआम आयत नंबर 160। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन जाअ बिल हसनति फलहु अश्रु अम्सालिहा वमन जाअ बिस्सय्यिअति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा वहुम ला युज़्लमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। कल के सबक में ये बात तफसीली तौर पर गुज़र चुकी कि सिराते मुस्तकीम कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है। कुरान पाक की तरफ से जो रास्ता बताया जा रहा है ये सिराते मुस्तकीम है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से रहनुमाई ये सिराते मुस्तकीम है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन का अमल, आपके अक़वाल ये सब के सब सिराते मुस्तकीम हैं। आज के सबक की पहली आयत मुबारका अल्लाह ताला ये बात इरशाद फरमा रहे हैं कि जब तुम्हें ये पता चल गया कि सिराते मुस्तकीम कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, अब इस रास्ते पर चलते हुए जब तुम हमारे पास पहुँचोगे, अगर एक नेकी लेकर आओगे तो हम तुम्हें 10 नेकियों का सवाब अता फरमाएंगे। मन जाअ बिल हसनति, जो कोई लेकर आएगा, बिल हसनति एक नेकी, फलहु अश्रु अम्सालिहा, उसके लिए 10 होंगी उसकी मिसल, यानी एक नेकी का बदला 10 नेकियों के बराबर मिलेगा। एक नेकी करने से 10 नेकियों का सवाब मिलेगा। वमन जाअ बिस्सय्यिअति, और जो कोई लेकर आएगा, बिस्सय्यिअति बुराई, गुनाह, फला युज्ज़ा नहीं सज़ा दी जाएगी, इल्ला मिस्लहा मगर उसके बराबर, एक गुनाह की सज़ा एक गुनाह के बराबर दी जाएगी। वहुम ला युज़्लमून, जुल्म नहीं किया जाएगा उन पर। इस आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने आमाल के बारे में हमें मुत्तले फरमा दिया। इंसान 2 किस्म के आमाल करता है, नेक आमाल और गुनाह के आमाल। नेक आमाल के बारे में अल्लाह ताला ने ये बात इरशाद फरमा दी, एक नेकी 10 नेकियों के बराबर, ये कम अज़ कम दर्जा है। अल्लाह की रहमत बहुत वसी है। जिस इंसान के पास नेक आमाल करते हुए जितना इखलास होगा, जितनी अल्लाह की रज़ा होगी, उसके आमाल के अंदर उतना सवाब बढ़ता चला जाएगा। किसी को ये तो कम अज़ कम दर्जा नहीं, ये हर एक को मिलना है। एक नेकी पर 10 नेकियों का सवाब, ये सबको मिलना है। अब इससे ऊपर क्या होगा, जिसके पास इखलास थोड़ा सा ज़्यादा हुआ 20 नेकियों के बराबर ले गया, किसी के पास उससे ज़्यादा हुआ 50-100 तक पहुंच गया, किसी के पास उससे ज़्यादा हुआ 200, 300, 500 नेकियों तक सवाब ले गया। ये दर्जे जाते हैं 700 तक, जो कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़िक्र फरमा दिए। 10 नेकियों से लेकर 700 नेकियों तक इंसान को एक नेकी का सवाब मिलता है। और फिर आगे अल्लाह ताला ने फरमा दिया कि अल्लाह ताला की रहमत जब जोश में आती है और बंदे का इखलास बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अल्लाह 700 नेकियों से भी ज़्यादा सवाब अता फरमा दे। ये है इंसान के नेक आमाल का प्रोटोकॉल जो अल्लाह की तरफ से इंसान को मिलता है। नेक अमल, नेकी की, नेकी का जब हम इरादा करते हैं, अभी हम इरादा कर लें कि जनाब आज हम तस्बीह नमाज पढ़ेंगे, इरादा करते ही हमें एक नेकी मिल गई। जब अमल करेंगे तो फिर हमें उससे ज़्यादा नेकियां मिलेंगी। एक अमल करने के ऊपर 10 गुना, 100 गुना, 700 गुना तक, उससे भी ज़्यादा हमें उस पर अजर सवाब मिलेगा। और अगर इंसान ने गुनाह का इरादा कर लिया, नहीं लिखा जाएगा गुनाह।
अगर इरादा करने के बाद गुनाह नहीं किया, इरादा तोड़ दिया, एक नेकी लिखी जाएगी उसके खाते में। अल्लाह की रहमत देखिए। और फिर अगर इंसान ने गुनाह कर लिया तो एक गुनाह किया है तो उसके नामे अमाल में एक ही गुनाह लिखा जाएगा। फिर तौबा कर ली तो वो एक गुनाह भी ख़त्म कर दिया जाएगा। ये है नेक अमाल और बुरे अमाल, जो कि इंसान के दोनों कंधों पर बैठे फरिश्ते, दाएं तरफ वाला नेक अमाल लिख रहा है, बाएं तरफ वाला बुरे अमाल लिख रहा है, और ये दोनों तरफ के अमाल मिट जाते हैं। दोनों तरफ के अमाल ख़त्म हो जाते हैं। नेक अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं, बद अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं। बद अमाल, बुरे अमाल तौबा करने से ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म। जितने बुरे अमाल थे तौबा की, अल्लाह ने अपनी रहमत फरमाई और सारे के सारे बुरे अमाल ख़त्म हो गए। नामा अमाल का पर्चा साफ हो गया। नेक अमाल भी ख़त्म हो जाते हैं, वो भी ज़ाया हो जाते हैं, वहाँ भी पर्चा साफ हो जाता है। वो कैसे? हसद करने की वजह से। एक आदमी ने दूसरे से हसद करना शुरू कर दिया। हाय, इसके पास गाड़ी कहाँ से आ गई, इसके बेटे को नौकरी कहाँ से मिल गई, इसकी बच्ची इतना ज़्यादा कैसे पढ़ गई, इनको इतना अच्छा रिश्ता कैसे मिल गया। बस ये हाय वाय करता जलता रहेगा, अल्लाह उनको नवाजता रहेगा। तो ये हसद एक ऐसी चीज़ है कि जिसकी वजह से इंसान के नेक आमाल ज़ाया हो जाते हैं। बल्कि प्यारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मिसाल दी वो सुनिए ज़रा। फरमाया मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि हसद करने से नेक आमाल यूँ ख़त्म हो जाते हैं जिस तरह खुश्क लकड़ी को सेकंडों में आग ख़त्म कर देती। नेक आमाल ख़त्म। बंदा अपनी जगह बड़ा मुतमईन है कि मेरे पास तो नेक आमाल ढेरों के ढेर हैं, मेरे पास हज भी है, ज़कात भी है, सदका खैरात भी है, कुरान पाक की तिलावतें, ज़िक्र व ज़कार, बहुत कुछ, लेकिन हसद कर बैठा। अब वो हसद करने से इसके नेक आमाल पहाड़ों जितने वो सब के सब ख़त्म हो गए। गीबत करने से भी नेक आमाल ख़त्म हो जाते हैं। किसी की चुगली करने से नेक आमाल ख़त्म हो जाते हैं। किसी को गाली देने से नेक आमाल ख़त्म हो जाते हैं। कभी तो दुनिया के अंदर ही इसके नेक आमाल इसके पलड़े से ख़त्म कर दिए जाते हैं, और कभी यूँ होता है कि इस बंदे ने लोगों के हक़ दबाए होते हैं, इसके नेक आमाल इसके नामा अमाल में तो लिखे रहते हैं, लेकिन इसने लोगों के हक़ इस कदर दबाए होते हैं। कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह की अदालत लगी होगी, वहाँ जब पेशी होगी तो वो लोग आएंगे जिनके हक़ दबाए होंगे, और इससे नेक आमाल ले लेकर सब लोगों में बांट दिए जाएंगे। कोई ले गया मकबूल नमाजें, कोई ले गया रोज़े, कोई ले गया हज, कोई ले गया ज़कात, कोई ले गया सदका खैरात, और ये रह गया अकेला। कोई नेक आमाल इसके पास नहीं बचा, एक नेकी भी इसके पलड़े में बाकी नहीं बची। फरिश्ते रब्बे ज़ुल जलाल की दरबार में अर्ज़ करते हैं, या अल्लाह, लेने वाले बाकी, इसके पास नेक आमाल कुछ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं उनके गुनाह उठाकर इसके कंधे पे डाल दो और इसको घसीट के जहन्नम के अंदर फेंक। ये हशर हुआ उस बंदे का जो मुतमईन था दुनिया में, मैंने नेक आमाल किए। तो बात कहाँ से चली? नेक आमाल भी ख़त्म हो जाते हैं, बुरे आमाल भी ख़त्म हो जाते हैं। दुनिया के अंदर नेक आमाल पर इंसान को भरोसा करके बैठ नहीं जाना चाहिए। दुनिया के अंदर बुरे आमाल करके इंसान को नहीं बैठ जाना चाहिए, तौबा करनी चाहिए। नेक आमाल करके इंसान को बेअक्ल बन के नहीं बैठ जाना चाहिए कि उनको ज़ाया कर बैठे। कुरान पाक की इस आयत की तरफ ज़रा आप गौर करें, यहाँ अल्लाह ने क्या फरमाया। यहाँ ये नहीं फरमाया कि मन जा अबिल हसनती, कि जो नेक अमल करेगा उसको हम 10 गुना देंगे। नहीं, लफ्ज़ जो फरमाया ना वो ज़रा गौर करें। मन, जो बंदा भी जा लेकर आएगा,
बिल हसनती, एक नेकी, फलाहु अशरु अमसालिहा, उसको 10 गुना हम देंगे। तो पता क्या चला कि जो बंदा अपना नेक अमल दुनिया में करेगा, फिर उसको मौत तक संभाल के रखेगा, अल्लाह के दरबार में वो नेक अमल लेकर पहुंचेगा, तब उसको 10 गुना मिलेगा, तब उस नेक अमल का फ़ायदा होगा। और अगर इंसान ने दुनिया के अंदर नेक अमल तो कर लिया, लेकिन मौत से पहले पहले उस नेक अमल को ज़ाया कर लिया, इसके नेक अमल करने का कोई फ़ायदा इसको ना मिला। इसी तरह गुनाह हो गया है। अल्लाह फरमाते हैं वमन जाअ बिस्सय्यअति, जो भी गुनाह हमारे दरबार में लेकर आएगा, एक गुनाह लेकर आएगा, फला युजज़ा इल्ला मिस्लाहा, तो उसको सज़ा उसके बराबर दी जाएगी। वहुम ला युज़लमून, जुल्म नहीं किया जाएगा। तो इसलिए हमें चाहिए कि अनेक आमाल हैं उनको संभाल कर रखिए। बहुत मुश्किल हैं आमाल इकट्ठे करना। फिर मकबूल आमाल जो अल्लाह के यहाँ कबूल शुदा हों, जो तमाम शराइत पर पूरे हों, जिनमें रियाकारी ना हो, दिखलावा ना हो, अल्लाह की रज़ा वाले हों, ऐसे आमाल इकट्ठे करना बहुत मुश्किल है। और इतनी मुश्किलात के बाद जब नेक आमाल इकट्ठे हो गए और फिर उसको ज़ाया कर लिया, जिस तरह कुरान पाक ने बताया कि जो बंदा किसी पर सदका खैरात करता है और फिर एहसान जतलाकर अपने अमाल ज़ाया कर लेता है, उसको गिनवाता है, तुझे नहीं पता, सारी ज़कात इकट्ठी करके तुझे दी, हर महीने तेरे साथ तावन करते हैं, हर महीने तेरे घर के अंदर सदका ये भेजते हैं, राशन भेजते हैं तेरे घर के अंदर, भाई उसके ऊपर क्या एहसान चढ़ा दिया तुमने, अल्लाह ताला को दिया। याद रखिए, जब किसी गरीब को देते हैं, ये गरीब को नहीं दे रहे, ये अल्लाह को दे रहे हैं, इसलिए गरीब पर एहसान मत जतलाइए, गरीब को कुछ ना कहिए, वो तो दरमियान में वास्ता है, वो तो एक कासिद है जो आपका नेक अमल कल क़यामत के दिन अल्लाह के दरबार तक लेकर जाएगा। वो तो एक डाकिया है जो आपके नेक अमल को उठाएगा, वो तो एक स्टेशन का कुल्ली है जो आपके नेक अमल को अपने कंधों पे उठा के कल क़यामत के दिन अल्लाह की अदालत तक पहुंचाएगा, और अल्लाह उसके बदले में आपको अजर सवाब अता फरमाएंगे। कभी किसी ने कुल्ली को भी डांटा है, कभी किसी ने पोस्टमैन को भी डांटा है, कभी किसी ने काम करने वाले को भी डांटा है कि तुमने मेरा ये काम क्यों, तेरे ऊपर मैंने एहसान किया। वो कहेगा मैंने एहसान किया तेरे ऊपर कि तेरा सामान यहाँ तक पहुँचा दिया। ये जो गरीब लोग जिनको हम दुनिया के अंदर सदका खैरात देते हैं, किसी को राशन पहुँचाते हैं, किसी को कपड़े पहनाते हैं, किसी को पानी पिलाते हैं, हमारा कोई एहसान नहीं इनके ऊपर, उनका एहसान है हमारे ऊपर। इसलिए जब नेक आमाल लेकर अल्लाह के दरबार में पहुँचेंगे, वहाँ फ़ैसला होगा कि इंसान के नेक आमाल किस कदर हैं और इनके बारे में क्या फ़ैसला हो रहा है। कुल इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, कुल फरमा दीजिए, इन्ननी बेशक मुझे, हदानी रास्ता बतला दिया, रब्बी मेरे रब ने, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधा सीधा रास्ता, हदानी बता दिया मुझे, रब्बी मेरे रब ने, इला सिरातिम मुस्तकीम सीधा रास्ता, मेरे रब ने मुझे सीधा रास्ता बता दिया है। ये प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस लिए बता रहे हैं, आने वाली उम्मत तक ये बात पहुंचा रहे हैं, जो बंदा सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहे वो मेरे रास्ते को देख ले, जैसा मैंने रास्ता इख्तियार किया ये सिराते मुस्तकीम है, क्योंकि मुझे सिराते मुस्तकीम पर मेरे रब ने चलाया है। तो रब ने अपने नबी को सिराते मुस्तकीम पर चलाया, नबी ने पकड़ के सहाबा को सिराते मुस्तकीम पर चलाया, सहाबा ने ताबईन को पकड़ के सिराते मुस्तकीम पर चलाया, ताबईन ने तबा ताबईन को मुस्तकीम सिराते मुस्तकीम पर चलाया। ये चलता हुआ सिलसिला आज हमारे तक पहुंचा। अल्लाह ने साफ़ और शफाफ तरीके से हम तक ये बात पहुंचा दी, सिराते मुस्तकीम कौन सा है, सीधा रास्ता कौन सा है, अगर तुम चलना चाहते हो इस रास्ते पर तो ये कौन सा रास्ता बता दिया गया। इन्ननी हदानी रब्बी इला सिरातिम मुस्तकीम, ये कौन सा रास्ता है, दीनन क़य्यमन, दीनन दीन, क़य्यमन क़ियमन सही, सही दीन,
वाज़े दीन, पक्का दीन, मिल्लत इब्राहीम, दीन इब्राहीमी, हनीफ़ा, यकसू होकर। हनीफ़ा का मतलब है सब बुतों को छोड़ के एक अल्लाह की इबादत की तरफ मुतवज्जे हो गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सब को छोड़ा, अल्लाह की ज़ात को पकड़ लिया, अल्लाह के दरबार अक़दस में सजदा रेज़ हो गए। आज हमें भी यही हुक्म दिया जा रहा है कि इस मिल्लत इब्राहीमी, दीन इब्राहीमी को तुम भी पकड़ लो। यही दीन इब्राहीमी अल्लाह ने अपने प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाया था और यही सिरात मुस्तकीम है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो ख़त खींचा था सिरात मुस्तकीम का और फिर उसके दाएं और बाएं छोटे छोटे रास्ते बनाए थे, वो बिदआत और ख्वाहिशात के रास्ते। आज अगर हमने चेक करना है बिदत कौन सी है, ख्वाहिशात वाले रास्ते कौन से हैं, तो सहाबा इकराम के अमल के अंदर देखना पड़ेगा कि हम जो भी नेक अमल करें हम उसको चेक करें, हम उसको नापें, हम उसको तराजू में तोलें। सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को सामने रखकर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को सामने रखकर। यहाँ पर शैतान आकर हमें धोखा देता है, वो कहता है कोई बात नहीं, नेक अमली है, कर लो। तो ये हम अपनी ख्वाहिश और अपनी अकल के मुताबिक तोल रहे हैं। मत तोलिएगा, मत तोलिएगा अपनी अकल के मुताबिक। शरीयत को अकल के तराजू पर नहीं तोला करते, शरीयत के अहकामात अकल से नहीं पूछा करते, अपनी ख्वाहिशात से नहीं पूछा करते। शरीयत पर अमल करने के लिए सहाबा का दरवाज़ा खटकाया जाता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे पर दस्तक दी जाती है, उनकी ज़िंदगी को पढ़ा जाता है, फिर बंदे को पता चलता है कि सिरात मुस्तकीम कौन सा है और मेरे लिए बेहतर रास्ता कौन सा है। फिर हमारी ज़िंदगी बिल्कुल साफ़ और शफाफ हो जाएगी, सिरात मुस्तकीम वाली हो जाएगी। इसलिए सहाबा इकराम की ज़िंदगी को पढ़िए और उस पर अमल कीजिए। एक एक सहाबी हमारे लिए रोशन सितारे हैं, जिसके पीछे भी चलेंगे वो हमें सिरात मुस्तकीम पर लेकर चलेगा और सीधा जन्नत के रास्ते तक पहुँचाएगा इंशाअल्लाह। वमा कान मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में अल्लाह फरमाते हैं मुशरिक नहीं थे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की शख्सियत वो है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 3 बड़े गिरोह मुसलमानों के मुखालिफ खड़े थे। नंबर 1 मुशरिकीन मक्का, नंबर 2 मदीना तैयबा के यहूदी, नंबर 3 नसरानी ईसाई। ये तीनों किस्म के गिरोह इस्लाम के तो मुखालिफ थे, लेकिन अपने आप को दीन इब्राहीम का पैरोकार समझते थे कि हम दीन इब्राहीमी पर हैं, हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। हालांकि तीनों गिरोह मुशरिक थे। मुशरिकीन मक्का के हालात तो हमारे सामने हैं, वो तो बुतों की पूजा करते थे, वो तो मुशरिक समझ आ गए। यहूदी कैसे मुशरिक थे? यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम के बारे में फरमाया वक़ालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह, हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। ये इनका कितना बड़ा शिरक है कि उनको अल्लाह का बेटा करार दे दिया। वक़ालतिन नसारा मसीह इब्नुल्लाह, ईसाइयों ने कहा हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे। गोया के तीनों गिरोह मुशरिक बन गए और तीनों गिरोह में हर गिरोह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अपना इमाम मानता था कि और दावा ये करते थे कि हम दीन इब्राहीमी पर कायम दायम हैं। अल्लाह ने सब की नफ़ी फरमा दी, वमा कान मिनल मुशरिकीन। यहूदियों तुम भी सुन लो, नसरानियों तुम भी सुन लो, मक्के के मुशरिकों तुम भी सुन लो, वमा कान मिनल मुशरिकीन। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुशरिक नहीं थे। जब वो मुशरिक नहीं थे और तुम तीनों गिरोह मुशरिक हो, लिहाजा तुम्हारा दीन इब्राहीमी के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। आज का अगर मुसलमान भी कोई दावा करे हम दीन इब्राहीमी के पैरोकार हैं, तो देखा जाएगा क्या तुम मुशरिक तो नहीं हो। दीन इब्राहीमी के पैरोकार तभी बनोगे जब अपना आइडियल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को रखोगे, सहाबा इकराम रज़ियल्लाहु अलैहिम अजमाइन की ज़िंदगी को रखोगे, तो तब दीन इब्राहीमी के पैरोकार बनोगे। अब दीन इब्राहीमी क्या है उसकी तफसील सुनिए ज़रा। कुल फरमा दीजिए इन्ना सलाती, बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी कुर्बानी,
व महयाया और मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना, लिल्लाही अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। ये है दीन इब्राहिमी की तफसील। नमाज, कुर्बानी, यहाँ तक कि मेरा जीना भी मेरा मरना भी सब अल्लाह के लिए। ये शिरक के सारे दरवाजे बंद कर दिए, सिर्फ अल्लाह ही के लिए सारे अमाल। हमारा जीना भी अल्लाह के लिए, मरना भी अल्लाह के लिए। नुसुक का एक माना किया है कुर्बानी। इस एतबार से तर्जुमा होगा मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना अल्लाह के लिए। नुसुक का एक माना किया है मनासिक, हज के आमाल। तो फिर तर्जुमा क्या होगा? बेशक मेरी नमाज और मेरे हज के मनासिक और मेरा मरना, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब कुछ अल्लाह के लिए। नुसुक का एक तीसरा माना मुफस्सिरीन ने किया है इबादत और बंदगी। फिर तर्जुमा क्या होगा? कुल इन्ना सलाती, फरमा दीजिए कि बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और मेरी इबादत, व महयाया और मेरा जीना, व ममाती और मेरा मरना, लिल्लाही ये सब अल्लाह के लिए है, रब्बिल आलमीन जो तमाम जहानों का रब है। ला शरीक लहू कोई शरीक नहीं उस ज़ात का, व बिज़ालिका और इसी चीज़ का, उमिरतु मुझे हुक्म मिला है, व अना अव्वलुल मुस्लिमीन और मैं पहला फरमाबरदार हूँ। अल्लाह ने जब भी कोई हुक्म नाज़िल फरमाया वो अपने नबी पर नाज़िल फरमाया, और उस हुक्म का सबसे पहला फरमाबरदार वक़्त का नबी होता है। इसलिए फरमा दिया व अना अव्वलुल मुस्लिमीन, मैं पहला फरमाबरदार हूँ। मुशरिकीन मक्का के एक सरदार ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये बात की, पेशकश रखी कि आपको अपने आमाल का डर है मुसलमानों को कि हम जो गुनाह करेंगे क़यामत के दिन पकड़े जाएंगे। आप हमारी बात मान लें, हमारे बुतों को सजदा किया करें और उनकी पूजा किया करें, आपके जो गुनाह हैं वो हम क़यामत के दिन संभाल लेंगे, आपका बोझ हम उठा लेंगे। अल्लाह ने क्या जवाब दिया सुनिए ज़रा। कुल फरमा दीजिए अगैर अल्लाहि, क्या अल्लाह के अलावा, अबगी मैं तलाश करूँ, रब्बन किसी को रब। वो यही कहा था ना उन्होंने कि इन बुतों को भी सजदा करो जैसे रब को करते हो, इन बुतों से मांगो जैसे रब से मांगते हो। अल्लाह ने फरमाया इनको बता दो कि अल्लाह के अलावा मैं तलाश करूं रब, वह हुआ रब्बु कुल्ली शैइन, हालांकि वो हर चीज़ का रब है। वो सिर्फ इंसानों का नहीं, वो हर चीज़ का रब। रब का माना परवरदिगार, पालने वाला। वो हर मखलूक का, हर चीज़ का पालने वाला परवरदिगार। वला तक्सिबु कुल्लु नफ्सिन इल्ला अलैहा, कसब यक्सिबु का माना होता है कमाना, यहाँ मुराद इससे है गुनाह करना। और नहीं कोई गुनाह करता, कुल्लु नफ्सिन हर नफ्स, इल्ला अलैहा मगर उस पर उसकी जिम्मेदारी होगी। जो गुनाह करेगा क़यामत के दिन वो खुद भुगतेगा। दुनिया के अंदर ये निज़ाम चल जाता है, कभी पैसा काम आ जाए, कभी सिफारिशें काम आ जाएं। किया कुछ किसी ने, मुजरिम किसी को बना दिया, सज़ा किसी को दिलवा दी। कि अल्लाह की अदालत में ऐसे नहीं होगा। अल्लाह ने ऐलान फरमा दिया वला तक्सिबु, नहीं कोई गुनाह करता, कुल्लु नफ्सिन कोई नफ्स, इल्ला अलैहा मगर उसके ज़िम्मे होगा, उसी पर होगा। वला तज़िरु वाज़िरतुन, नहीं कोई बोझ उठाएगा, वाज़िरतुन कोई बोझ उठाने वाला, विज़रा उखरा किसी दूसरे का बोझ। कोई क़यामत के दिन किसी दूसरे का बोझ नहीं उठा पाएगा। आज लोगों को धोखा दिया जा रहा है, हमारी बात मान लो, क़यामत के दिन हम तुम्हारे गुनाहों का बोझ उठा लेंगे। ये सब झूठ है। अल्लाह की अदालत में ऐसे नहीं होगा कि कोई किसी दूसरे का बोझ उठा ले। सुम्मा इला रब्बिकुम, फिर तुम अपने रब की तरफ, मर्जिउकुम तुम्हारा लौटना है। सब अपने रब के पास लौट कर आओगे। हम सब ने अल्लाह के दरबार में हाजिर होना है। फ़युनब्बिउकुम, फिर वो बताएगा तुम्हें, बिमा कुन्तुम फ़ीहि तख्तलिफ़ून, वो चीज़ें जिसमें तुम दुनिया में झगड़ा किया करते थे, इख्तलाफ करते थे।
दुनिया में जिन चीज़ों पर झगड़ा करते थे, इख्तलाफ करते थे, अल्लाह क़यामत के दिन वो सब बातें बताएगा, एक एक चीज़ अल्लाह गिन कर दिखाएगा। ये वो चीज़ें थी जिनके अंदर दुनिया में झगड़ा किया करते थे। झगड़ा यही था जो मुशरिकीन मक्का मुसलमानों के साथ करते थे कि हम सच्चे, वो कहते हैं हम सच्चे। आज भी यहूदी कहता है हम सच्चे, मुसलमान कहते हैं हम सच्चे, ईसाई कहते हैं हम सच्चे। कोई फ़िरका, कोई गिरोह, कोई मज़हब अपने आप को झूठा नहीं कहता। अगर झूठा कहे तो सीधे रास्ते पे ना चल पड़े। कभी कोई अपने आप को गलत नहीं कहता। आखिरी आयत मुबारका में अल्लाह ताला ने इंसान को फिर समझाया, वाहुवल्लज़ी, अल्लाह की ज़ात वो है, जअलकुम, जिसने बनाया तुम्हें, खलाइफ़ल अर्ज़, ज़मीन में नायब। खलाइफ़ा खलीफा की जमा है, नायब। किस तरीके से नायब? आज से 50 साल 100 साल पीछे चले जाओ, इस आबादी में, इन घरों के अंदर कोई चलने वाले कोई और लोग थे, हम नहीं थे। अगर यहाँ पे फसलें थीं तब भी इस फसलों को, इस जगह को आबाद करने वाले कोई और लोग थे, आज वो दुनिया में नहीं। इस धरती का, इस ज़मीन का मालिक कोई और लोग थे 100 साल पहले। आज 100 साल गुजरने के बाद कोई और बन गए, 100 साल गुजरने के बाद कोई मालिक और बन जाएंगे। ये है नायब और खलीफा। आज की खातून अगर पीछे चल के देखें, इसकी जगह पर कोई और खातून थी, घर की मलका बन के बैठी थी, आज इसको घर की मलका बना दिया गया, घर की बड़ी बना दिया गया। 20-50 साल गुजरने के बाद इसकी सीट खाली होगी, कोई और इसकी जगह पर आकर बैठ जाएगी, घर की मलका और रानी कोई और होगी। उसका हुक्म चलेगा, उसका निज़ाम चलेगा, उसकी बहू होंगी, उसके पोते नवासे होंगे। वहुवल्लज़ी, अल्लाह की ज़ात वो है, जअलकुम, जिसने बनाया तुम्हें, खलाइफ़ल अर्ज़, ज़मीन में नायब। वरफ़अ बाज़कुम फ़ौक़ बाज़िन, वरफ़ा और कर दिए, बुलंद कर दिए, बाज़कुम, तुम में से बाज़ के, फ़ौक़ बाज़िन, बाज़ के ऊपर, दराजात, इन दराजात, दर्जे अल्लाह ने बुलंद कर दिए बाज़ों को मालदार कर दिया, बाज़ों को गरीब कर दिया, बाज़ों को इज़्ज़तदार कर दिया, बाज़ों को ज़लील कर दिया। ये अल्लाह ने दर्जे बदर्जे रखे। जब अल्लाह ने इंसानों को पैदा फरमाया, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के सामने सबको ज़ाहिर फरमाया, रूहों को। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने देखा कोई गरीब हैं, कोई अमीर हैं, कोई ज़लील हैं, कोई फ़कीर हैं। या अल्लाह सबको बराबर क्यों नहीं कर दिया? फरमाया आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कि ए आदम, अगर हम सबको बराबर कर देते तो दुनिया का निज़ाम कैसे चलता? ये जो दर्जे हैं इसी के एतबार से एक दूसरे के मोहताज हैं। अगर सब अमीर होते काम कौन करता? इस तरीके से बाकी मिसालें भी समझ लीजिए। लेकिन ये जो दर्जात अल्लाह ने दिए, लियब्लुवकुम फीमा आताकुम, ताकि तुम्हें आजमाए उन चीज़ों में जो तुम्हें दे रखी हैं। आज जिसको अल्लाह ने नायब बनाया, अल्लाह उसको भी आजमा रहे हैं। अल्लाह ने जिसको आज बड़े बड़े दर्जे दिए, मालदारी दी, इज़्ज़त दी, फ़ौकानियत दी, अल्लाह इन सब को आजमा रहे हैं। इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक तेरा रब जल्द सज़ा देने वाला है। अगर बुरे अमाल करके आओगे, डंडी मार के आओगे, लोगों के हकूक़ दबा के आओगे, इन्ना रब्बका सरीउल इक़ाब, बेशक तेरा रब जल्द सज़ा देने वाला है। व इन्नहु लगफ़ूरुर रहीम, और बेशक तेरा रब बख्शने वाला, रहम करने वाला है। ये किन के लिए? जो लोग दुनिया के अंदर अल्लाह की मान कर चलते हैं, अल्लाह ताला उन पर बख्शने वाला और रहम करने वाला, इस अंदाज से अल्लाह ताला उनके सामने पेश आते हैं। ये थी सूरह अनआम, जो कि हमद से शुरू हुई थी और मग़फ़रत पर उसका इख्तिताम हुआ। दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अब कसरत के साथ अपनी हमद करने की भी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और फिर हम सब की अल्लाह ताला इस सूरह मुबारका के सदक़े में मग़फ़रत भी अता फ़रमा दे। और ये वो सूरह मुबारका है जो एक ही दफ़ा इकट्ठी सूरह अनआम में नाज़िल हुई थी। इस अंदाज से नाज़िल हुई थी कि 70,000 फ़रिश्ते इसके इर्द गिर्द तस्बीह अल्लाह की पढ़ रहे थे। इस अंदाज से सूरह अनआम
मेरे प्यारे पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई थी। हज़रत सैयदना फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, सूरह अनआम कुरान पाक की अफजल तरीन सूरतों में और आला सूरतों में से है। और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, जो बंदा बीमार हो जाए उसके ऊपर अगर सूरह अनआम पढ़कर दम किया जाए और पानी पे पढ़ के उसको दम करके पानी पिलाया जाए, अल्लाह ताला इस सूरह मुबारक के सदक़े में उस मरीज़ को शिफा अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला हमें इसकी कदर व मंज़िलत पहचानने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।